हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम मुझे पता करना है ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, जिसमें d की वैल्यू 7 है एंड 22nd टर्म इज 149। ओके, तो अब एस एन की वैल्यू हमें पता करनी है और ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं पता और एस एन भी हम लोगों को नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि एस एन का हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला है वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म पता नहीं हमें, n 22 है, डी की वैल्यू 7 और ए एन मतलब ए के पैर में 22 जो हमें गिवन है वैल्यू। ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 7, तो A22 की वैल्यू 149। तो A प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147। 147 जब आपका दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 2। a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 2 है इस एपी के अंदर, जो हम लोगों को एपी मतलब गिवन तो नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन। अब S22 पता करना है। अब हम लोग इजिली जो फॉर्मूला है एस एन वाला वो लगा सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस ए एन। तो हमें 22 टर्म्स का सम पता करना है। 22 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 2 है और ए एन मतलब A22 जो यहाँ पर 149 है। ये आप कैंसिल करोगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 151। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो आई एम गेटिंग 1661। तो ये मेरे पास 22 टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो यानी कि ए एन के फॉर्मूले से हमने फर्स्ट टर्म पता की और फिर एस एन का फॉर्मूला यूज करके S22 फाइंड आउट कर लिया। हम लोग एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम पता करें whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो सेकंड टर्म जो है वो 14 दी हुई है और जो थर्ड टर्म है वो हमें 18 दी हुई है। ओके, तो हमें ए एन की वैल्यू गिवन है सेकंड और थर्ड की।
तो हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू ए एन। अब हम लोग पहले सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे जाएंगे। ना हमें ए पता है ना हमें डी पता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए टू, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास टू है, तो सेकंड टर्म की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, ए प्लस टू में से वन माइनस करेंगे वन, वन इंटू डी, डी, और ए टू की वैल्यू है आपके पास 14। तो ये बन गई मेरे पास, लेट मी से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग ए थ्री के लिए जाएंगे, तो ए तो यही रहेगा, एन की जगह अब थ्री पुट हो जाएगा, जो नंबर इसके पैरों में होता है वही नंबर यहाँ पे होता है, तो थ्री माइनस वन और थ्री लिख देंगे। थ्री में से वन माइनस करते हैं तो टू आता है, और ए थ्री की वैल्यू 18 दी हुई है। ये मेरे पास इक्वेशन टू हो गई। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व वन एंड टू बाय एलिमिनेशन मेथड। डी वैसे हम लोग सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है बड़ी टर्म नंबर में से छोटी टर्म नंबर को माइनस कर दो तो डी आता है, तो मतलब ए थ्री में से अगर ए टू माइनस कर देंगे तो डी हमारा तब भी आ जाएगा। बट अगर आप ये वाला भी मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी सही है, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ ए सेम है, यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है, तो इसीलिए किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कट करने के लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ए के साथ ए कट गया है, डी में से टू डी माइनस किया माइनस का डी, 14 में से 18 गया माइनस का 4, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ गया है। अब डी की वैल्यू 1 में पुट कर दे ताकि ए कैलकुलेट हो जाए, पुट डी इज इक्वल टू 4 इन 1, तो ए प्लस डी की जगह 4 इज इक्वल टू 14, तो 4 माइनस का, तो ए की वैल्यू आ गई है मेरे पास 10, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो इस एपी की वो 10 है। अब हमें S51 चाहिए, तो हमारे पास ए एन डी ये तीनों चीजें होनी चाहिए, और वो तीनों चीजें मेरे पास इस टाइम पर आ गई हैं। तो अब आप एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं इधर लेफ्ट साइड पुट कर रहा हूँ। तो एस एन का बड़े वाला फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S51 इज इक्वल टू टू ए की जगह मैं पुट कर दूंगा 10, N51 है माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस 51 में से 1 गया 50 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ब्रैकेट क्लोज।
51 अपॉन 2, 40 सॉरी 20 एज इट इज। 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200। 20 में 200 ऐड करेंगे 222, कट होके 110। तो 51 को जब 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल रहा है 5610। इस तरीके से ये मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। तो यानी कि जो एपी गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और जो सम ऑफ 51 टर्म्स है वो 5610 मेरा बनेगा, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। इसे अपन करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 9th, if the sum of first 7 terms, पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो मेरे पास 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम मुझे पता करना है। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n रखनी है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला, वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि मुझे a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि n तो n ही रहेगा जो अपन ने रिजल्ट निकालना है। तो अब क्या करेंगे, जो गिवन है जैसे S7 और S17, इसका यूज करेंगे। तो पहले में क्या है, n की वैल्यू 7 है, तो इधर भी n की वैल्यू 7 अपॉन 2। हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं, n 7 पुट करेंगे इंटू डी। S7 की वैल्यू 49 है, तो S7 की वैल्यू 49 पुट कर दी। 2 जो इधर डिवाइड में है क्रॉस होगा तो मल्टीप्लाई में, और 7 चला जाएगा डिवाइड में। 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, इसको अपन क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब 17 पुट कर देते हैं, n की जगह 17, 2a एज इट इज रहेगा, n की जगह 17, और कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो d का d लिख देंगे। S17 की वैल्यू 289 है, वही चीज क्रॉस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में और 17 डिवाइड में। 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, ये कटिंग हो जाएगा 17 पे। तो 17 इंटू 2 दैट इज 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, सेकेंड टर्म। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन
मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। तो साइन चेंज कर देंगे, 2a से 2a कट जाएगा, 6d में से 16d गया, माइनस का 10, 34 में से 14 गया, माइनस का 20। तो माइनस के साथ माइनस कट गया, तो d की वैल्यू आ गई 20/10 यानी कि 2। तो कॉमन डिफरेंस जो इस एपी में है वो 2 है, तो d की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब d की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं ताकि a निकल के आ जाए। पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1। तो 2a का 2a लिखेंगे क्योंकि ये तो पता ही करना है। 6 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 पुट कर दो और इक्वल टू में 14 है। सेम टू सेम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू 14। अब 12 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 14 में से 12 गए 2 होता है, तो जो a की वैल्यू है वो आ गई 1। यानी कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है इस एपी के अंदर। अब हम लोग को पता करना है एसएन। तो जैसे ही मेरा फॉर्मूला था, मैं इसको इक्वेशन 3 बना देता हूँ, हालांकि फर्स्ट बन जानी थी, पर चलिए कोई बात नहीं। अब पापा लिखते हैं यहाँ पे, इरेज कर देता हूँ मैं ताकि बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकूं। इधर मैं बॉक्स बना देता हूँ एक। चलिए, तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 इन 3। n की जगह n बाई 2, a की जगह 1, n की जगह n, d की जगह 2। तो ये सारी वैल्यूज हमने a और d की थर्ड में पुट कर दी। n बाई 2 तो सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रखनी है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू n 2n माइनस 2। Sn इज इक्वल टू, तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वेयर आ गया। तो यानी कि इस एपी की अगर हम लोग n टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वेयर मिलेगा। वैसे भी आप देखिए S7 की वैल्यू हमें 49 दी हुई थी, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 दिया हुआ था, और 17 का स्क्वायर 289 ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक जनरल फॉर्मूला बन गया इस एपी की n टर्म्स का सम फाइंड करने का। तो आई होप कि आपको ये 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।